ने कम लागत में चंद्रयान बनाया। आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति बनाया। एनडीए और फौज में लड़कियों का दर्जा लगाया। हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। समानता, आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र और न्याय, इनमें से भारत में क्या नहीं आया? और तुम पूछ रहे हो भारत में क्या हासिल किया? अरे भाई, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें। आप लोगों से ये मैं पूछती हूँ कि क्या यही है आजादी के मायने? क्या यही है आजादी का मतलब? मंगलयान को तो मंगल ग्रह तक पहुँचाया, पर क्या लोगों के घर आंगन को मंगल कर पाए? चंद्रयान को तो बनाया, पर क्या लोगों को सोचो को ऊंचा कर पाए? आदिवासी महिला को तो राष्ट्रपति बनाया, पर क्या उन 40,000 पीड़ितों को न्याय दिला पाए? एनडीए और फौज में लड़कियों का दाखिला तो करवा पाए, पर क्या उन बच्चों को फैक्ट्रियों से निकालकर स्कूल के गेटों तक पहुंचा पाए? दोस्त, तुम बात करते हो स्वतंत्रता की, क्या हम सच में स्वतंत्र हो पाए? तो आइए पेश है आप सभी के सामने आजाद भारत का नुक्कड़ नाटक। ताजा फूल घर आंगन में काए फूल। फूल ले लो साहब, नहीं ले लो साहब, फूल ले लो, आपकी बीवी खुश हो जाएंगी साहब। नहीं चाहिए। साहब ले लो, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। सारे कपड़े खराब कर कुछ जैसे लोग कर भी क्या सकते हैं? 79वें वर्ष में हमने अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म नहीं किया। अमीर और भी गरीब होते गए। मैं पूछती हूँ आप सबसे, क्या यही है आजाद भारत? तो आइए ले चलते हैं आपको नई पीढ़ी की ओर, जो खो गई है सोशल मीडिया की ओर। जो युवक खेलता था मैदानों में, आज वो लगा रहता है इंस्टाग्रामों में। बेटा सुनो, मुझे तुम खाना दे दो। अरे छोड़ो मत, न जाने क्या हो गया है आज की पीढ़ी को। कहाँ गए इनके संस्कार? न जाने क्या होगा इनका। सांस में तेरी सांस मिले तो मुझे सांस आई। तो देखा आप लोगों ने, इन्होंने सोशल मीडिया के सामने बड़ों का सम्मान भूल गए। सुनो कहानी सुनो, आजाद भारत की कहानी सुनो। आजादी के जश्न में डूबे आजाद भारत की कहानी सुनो। हर जगह अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। तो आइए ले चलते हैं आपको नई पीढ़ी की ओर, जो खो गई थी मोबाइल। याद रखना चाहिए कि एक बच्चा का पेपर लीक नहीं होता है। एक ईमानदार स्टूडेंट का भरोसा, उसकी मेहनत और इस देश का भविष्य लीक होता है। इसलिए बंद करो पेपर लीक। जिसने रात भर रात की माँ ने जिसके लिए चाय की डायरी बनाई थी, किसका रह गया वो हाथ फॉर्मूले लड़ते लड़ते, और तुम पूछते हो उसने क्या मेहनत कमाई थी? बस पेपर लीक नहीं हुआ, हमारी जिंदगी का सपना लीक हो गया। तो आइए ले चलते हैं आपको शिक्षा की ओर, जहाँ पे लड़कियों को कम समझा जाता है, लड़कियों को पराया धन कहा जाता है कि इसे पढ़ा लिखा कर क्या ही कर सकते हैं। बेटी तो बोझ है, बेटी तो पराया धन है। बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, कुछ नहीं मैं किसी कसम का ना मझधारने नैया। पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया। अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, बेटी को बोझ समझा जाता है, इसे पढ़ाया धन समझा जाता है। तो हम आजाद तो हो गए, पर क्या हम सच में आजाद हो पाए? आजादी के अमृत महोत्सव पर हम
भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने का प्रण लेते हैं। देश का सम्मान करना होगा, करना होगा। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होगा, रखना होगा। नारी का सम्मान करना होगा, करना होगा। देश को सर्वोपरि रखना होगा, रखना होगा। इसलिए तो भारत को कहते हैं कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी में गंगा बहती है और इसके कण कण में शंकर बसते हैं। हम जिएंगे भी इसी के लिए और मरेंगे भी इसी के लिए, और हमारे मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई गंगा में प्रभाव से सुनेगा तो उसके आवाज से बस यही आवाज आएगी कि भारत माता की जय।